Assalamu alaikum dear students, welcome to GS Academy. I am Nadeem Khan. Dear students, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में से हम आज साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक मटेरियल। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? एक जेली लाइक लिक्विड मटेरियल है विच इज़ प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक लिक्विड मटेरियल। जेली लाइक liquid material lies inner side of cell membrane is called cytoplasm। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इसकी क्या है? जेली लाइक लिक्विड मटेरियल, यानी कि जेली लाइक लिक्विड मटेरियल लाइज जो पाया जाता है इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो उसके अंदर वाली साइड पे जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सपोज आपके पास ये एक सेल है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड जो उसके इनर साइड है वहां पर हमारे पास साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, और सेंटर पर हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस करना था साइटोप्लाज्म के हवाले से। साइटोप्लाज्म क्या चीज है? ये एक जेली लाइक लिक्विड मटेरियल है। जेल की तरह का एक लिक्विड मटेरियल है, यानी कि पानी की तरह की स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बिल्कुल पानी नहीं होता। ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, जेल की तरह का होता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत ज़्यादा दूसरे मटेरियल भी रखता है, जैसा कि इसके अंदर आयंस वगैरह भी होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली उसको देखा जाए तो ये वाटर और आयोनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर होता है इसके स्ट्रक्चर को आप डिस्कस करेंगे, यानी कि इसकी कंपोजिशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर वाटर पाया जाता है। वाटर कितना होता है? 90% वाटर होता है इसके अंदर। जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है। देन उसके बाद इसके अंदर आयंस, आयोनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स। देन उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी कंपोजिशन के हवाले से कि ये होता है क्या है? ये लिक्विड की तरह का होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, क्योंकि इसके अंदर आयोनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद इसका वाटर भी पाया जाता है।
जो वाटर है वो इसके अंदर 90% पाया जाता है। अब हम देखें तो इसके अंदर एक और चीज भी होती है, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, यानी कि सेल की जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो उसके अंदर फ्लोट कर रही होती हैं, वो स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। फ्लोटिंग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर मैनी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही होती हैं। ऑर्गेनेलीज वो फ्लोट कर रही होती हैं, यानी कि तैर रही होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो इसके अंदर वाटर होता है, वाटर 90% होता है, और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आयनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनेलीज, फ्लोटिंग जो ऑर्गेनेलीज है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये थी इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जिसको आप जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जो पूरा सेल है उसका एक लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है ये लिविंग मटेरियल होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सेल प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म, ये आपने नाम सुना होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल का लिविंग मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लिविंग मटेरियल ऑफ आ सेल, एक सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को यानी कि साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म वो मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के नीचे, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो मटेरियल पाया जाता है लिक्विड टाइप, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज? प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक पोर्शन इसका जो साइटोप्लाज्म कहलाता है, दूसरा जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के इन बिटवीन पाया जाता है, जबकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं और लार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्मॉल एंड लार्ज आयोनिक कंपाउंड की बुनियाद पर एक साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को कहा जाता है जेल, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है सोल। जेल और सोल ये वर्ड आपने सुने होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो साइटोप्लाज्म होता है ये बेसिकली लिक्विड मटेरियल होता है। बार बार यही बात आपको समझा रहे हैं कि बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है ये जेल की तरह का एक लिक्विड मटेरियल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो साइटोप्लाज्म की जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि आयंस की बुनियाद पर इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है? एक सॉल्यूशन टाइप होता है। ठीक है,
तो इसको दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, इसको टू कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है इसका ट्रू सॉल्यूशन, और नंबर 2 जो होता है वो इसका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। नंबर 1 यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पर हम इसको क्या करते हैं, दो हिस्सों में, टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, और दूसरा होता है लार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि उसके अंदर आयोनिक मॉलिक्यूल्स स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अगर लार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि जो लार्ज यानी कि साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो लार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसको हम दो हिस्सों में मजीद डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है इसका सोल और दूसरा है जेल। सोल एंड नंबर 2 जेल। सोल एंड जेल। तो डियर स्टूडेंट्स, सोल और जेल में क्या डिफरेंस है तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जो इसका वो पोर्शन जो नॉन विस्कस होता है, ठीक है, नॉन विस्कस एंड सोल्यूबल पोर्शन, यानी कि नॉन विस्कस सोल्यूबल पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। यानी कि नॉन विस्कस एंड सोल्यूबल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ सोल। यानी कि ये वाला पोर्शन जो होता है ये नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस एंड सोल्यूबल पोर्शन। यानी कि ये साइटोप्लाज्म का वो पार्ट होता है जो कि नॉन विस्कस होता है, जो कम गाढ़ा होता है, यानी कि जो गाढ़ा नहीं होता, ऐसे क्या, सॉरी, कम नहीं बल्कि जो गाढ़ा नहीं होता, यानी कि जो पतला सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन विस्कस सॉल्यूशन कहते हैं। और ये सॉल्यूबल पोर्शन होता है, यानी कि ये मिक्स हो जाने वाला, हल हो जाने वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं सोल। यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका वो पोर्शन जो नॉन विस्कस होता है और सोल्यूबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। तो सेकंड वन हमारे पास बेटा आता है जेल। जेल क्या है, उसके अगेंस्ट है, यानी कि उसके बिल्कुल बरअक्स है। ये सोल जो होता है ये नॉन विस्कस सॉल्यूशन होता है, जबकि जेल जो होता है ये विस्कस सॉल्यूशन होता है, विस्कस सॉल्यूशन एंड इनसॉल्यूबल। यानी कि जो जेल है बेसिकली ये विस्कस होता है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है, जबकि ये गाढ़ा होने की वजह से इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, ये उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था साइटोप्लाज्म के कोलाइडल सॉल्यूशन की टाइप्स के हवाले से। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो आयंस होते हैं, ठीक है। अगर आयंस स्मॉल हो
ठीक है, यानी कि स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली स्मॉल आयोनिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो लार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की टू टाइप्स हैं, नंबर 1 सोल एंड जेल। सोल जो होता है दिस इज द नॉन विस्कस एंड सॉल्युबल पोर्शन, यानी कि साइटोप्लाज्म का ये पोर्शन जो होता है ये नॉन विस्कस होता है, यानी कि ये गाढ़ा नहीं होता, ठीक है, जबकि जो सॉल्युबल पोर्शन यही वाला पोर्शन जो सोल है ये नॉन विस्कस होने की वजह से ये क्या होता है सॉल्युबल होता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। देन जेल जो होता है ये विस्कस सॉल्यूशन होता है। जेल विस्कस सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि सॉरी डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि इनसॉल्युबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शन के हवाले से साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो होता है इसके हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, डियर स्टूडेंट्स इसके बहुत ज्यादा फंक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, इसका पहला फंक्शन जो होता है इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस, डियर स्टूडेंट्स जो साइटोप्लाज्म होता है ये वो पोर्शन होता है जिसको हम स्टोर हाउस भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसको स्टोर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें जो होती हैं स्टोर हुई भी होती हैं। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो कि सेल के लिए वर्क करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इसके अंदर पाई जाती हैं, इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये वो पोर्शन होता है जहां पर बहुत सी चीजें स्टोर हुई भी होती हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ अ सेल। सेकेंड वन, बेसिकली साइटोप्लाज्म इज अ रिएक्शन साइट। इट प्रोवाइड अ साइट फॉर रिएक्शन। इट इज द प्लेस ऑफ द प्लेस वेयर रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि दिस इज द रिएक्शन सेंटर, यानी कि इसको हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म है ये रिएक्शन सेंटर कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्शन जो होते हैं वो यहाँ पर टेक प्लेस होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन, इसके अंदर अच्छा रिएक्शन सेंटर होता है तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो उनमें से मैं एक का नाम बताऊंगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ग्लूकोज को दो कंपाउंड्स के अंदर 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है या उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, तो इस तरह की और बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था इसका फंक्शन के हवाले से। देन इसका फंक्शन और भी है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली ये सेल के अंदर एक तरह की मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं साइटोसिस। क्या कहते हैं, साइटोसिस। The movement inner side of a cytoplasm, inner side to the cell is known as the cytosis। यानी कि मॉलिक्यूल्स की इनर साइड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइटोसिस कहते हैं। ये जो
मॉलिक्यूल्स हों या ऑर्गेनेलीज हों, ये सेल के अंदर तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग कार्य होती है। इस अमल को क्या कहते हैं? साइटोसिस कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसको हम साइटोसिस कहते हैं। यानी कि जो साइटोसिस का प्रोसेस जो होता है वो भी इसी के अंदर टेक प्लेस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हवाले से आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। ये जो लेक्चर आज हमने पढ़ा है, जो आज हमने डिस्कस किया है, इसके आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। तो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के नीचे आप इसके लिंक को जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। तो आप वो भी इसके PDF डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।